हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त खुशनवाज खान आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं, ज्योग्राफी की सीरीज को देख रहे हैं, तो आज ज्योग्राफी में हम भारत के प्रमुख पर्वतों को देखेंगे। क्या देखेंगे? भारत के प्रमुख पर्वतों को देखेंगे। हम भारत के अगर सभी पर्वतों को एक साथ देखें तो देखिएगा वीडियो थोड़ी हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको दो भागों में बांटने की कोशिश की है। पहले हम हिमालय को पढ़ेंगे, उसके बाद हम भारत के अन्य पर्वत और पहाड़ियों को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं पहले आज हिमालय को। दोस्तों, किसको पढ़ते हैं? हिमालय को। तो जैसे कि हम जानते हैं, क्वेश्चन आता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है। हिमालय को दो भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो लंबवत के आधार पर, जिसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, लंबवत या ऊर्ध्वाधर के आधार पर, और एक होता है नदियों के आधार पर। दोस्तों, लंबवत या ऊर्ध्वाधर के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है, और नदियों के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया। दोस्तों, कितने भागों में? चार भागों में बांटा। जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसे लंबवत के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया। तो मुख्य रूप से तीन भागों में, और बहुत सारी जगहों पर चार भागों में बांट दिया जाता है। लेकिन हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ना शुरू कर देते हैं इसको। दोस्तों, हम कहते हैं ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय को हमने तीन भागों में बांटा है। दोस्तों, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। जैसे कि हम देखते हैं, काराकोरम श्रेणी के बारे में जानकारी लेते हैं, तो हम कहते हैं दोस्तों कि काराकोरम श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये तीनों के तीनों दोस्तों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लद्दाख, काराकोरम और जास्कर। तो जैसे कि हम देखते हैं कि काराकोरम पीओके में पड़ता है, आज के पीओके में पड़ता है, और काराकोरम पर ही भारत का सबसे ऊंचा दर्रा बनाया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को दर्रों की क्लास ली थी, उसमें बताया भी था। जैसे हम बात करते हैं, काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी हो जाती है ट्रांस हिमालय की। उसके बाद लद्दाख श्रेणी हो जाती है नीचे को। तो दोस्तों, काराकोरम श्रेणी इधर पड़ती है, लद्दाख श्रेणी ये पड़ती है, और जास्कर श्रेणी इसके नीचे पड़ती है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीन श्रेणियां पड़ती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लद्दाख श्रेणी की बिल्कुल खड़ी पाइस है, बहुत ऊंची चोटी के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसको राकापोशी कहते हैं, इसकी लद्दाख श्रेणी। इसके बाद जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी में आती है। कुछ जगहों पर जास्कर श्रेणी का हिस्सा माना गया है दोस्तों इसे, कुछ जगहों पर महान हिमालय का, जिसको हम नंगा पर्वत बोल देते हैं, नंगा पर्वत। लेकिन असल में नंगा पर्वत महान हिमालय का हिस्सा होता है दोस्तों, क्योंकि महान हिमालय, क्योंकि देखिएगा दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बाद हमारा नंबर आता है महान हिमालय का। महान हिमालय को ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। महान हिमालय को हम ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारुआ पर्वत तक। नंगा पर्वत दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत पड़ता है, और नामचा बारुआ पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो नंगा पर्वत से लेकर के दोस्तों, यहां से नंगा पर्वत से लेकर के, और दोस्तों यहां नामचा बरुआ पर्वत तक, नामचा बरुआ पर्वत तक कौन सा हिमालय पड़ता है दोस्तों? तो महान हिमालय या ग्रेट हिमालय पड़ता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। यहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है। तो हम कहते हैं दोस्तों महान हिमालय का हिस्सा हो जाता है माउंट एवरेस्ट। और हम कहते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम कहते हैं पृथ्वी पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों हो जाती है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 या 8,850
जैसे कि जाड़ों में अगर हम देखते हैं तो उस पर 2 मीटर की बर्फ की चादर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। लेकिन 8,848 दोस्तों, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सागर माथा के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, आगे को चलते हैं, इसी का हिस्सा महान हिमालय का हिस्सा एक पड़ता है कंचनजंगा, जो हमारे सिक्किम में स्थित है। कौन सा दोस्तों? कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है कितनी? 8598, यानी 8598 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों हम बात करते हैं, भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाती है कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो दोस्तों काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है तो दोस्तों K2 या गोडविन ऑस्टिन। K2 या गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसके बाद आगे चलते हैं, इसी का हिस्सा महान हिमालय का मैकालू पर्वत पड़ता है, यह भी नेपाल में स्थित है दोस्तों। नंगा पर्वत के बारे में अभी हमने बात की, नंगा पर्वत यहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर में दोस्तों। इसके बाद नंदा देवी पर्वत भी इसी का हिस्सा है, ये उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 7816 किलोमीटर, 7816 मीटर है। धौलगिरी नेपाल में पड़ता है, धौलागिरी। अन्नपूर्णा भी नेपाल में पड़ता है दोस्तों। ये सब के सब किसके हिस्सा है? महान हिमालय के हिस्सा है दोस्तों, ध्यान रखिए। इसके बाद आगे चलते हैं, हम तो बात करते हैं लघु हिमालय की या मध्य हिमालय की दोस्तों। लघु हिमालय या मध्य हिमालय की तो हम बात करते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी इसी का हिस्सा है, धौलाधार श्रेणी इसी का हिस्सा है, नाग टिब्बा इसी का हिस्सा है दोस्तों, मसूरी इसी का हिस्सा है, और मर्ग करकर है दोस्तों। गुलमर्ग, सोनमर्ग जो जम्मू कश्मीर में मर्ग करके प्रसिद्ध है, ये सब इसी का हिस्सा है। दून की पहाड़ियां इसी का हिस्सा है। कश्मीर घाटी इसी का हिस्सा है दोस्तों। कश्मीर घाटी किसका? हिमालय का हिस्सा, मध्य हिमालय का हिस्सा। फिर पंजाब मध्य हिमालय का हिस्सा, धौलाधार मध्य हिमालय का हिस्सा, नाग टिब्बा मध्य हिमालय का हिस्सा दोस्तों, मसूरी मध्य हिमालय का हिस्सा दोस्तों। और ये मर्ग जो है गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये दोनों भी मध्य हिमालय के हिस्सा। दून पहाड़ियां भी मध्य हिमालय का हिस्सा दोस्तों, और कश्मीर की घाटी भी मध्य हिमालय का हिस्सा। इसके बाद सबसे निचला वाला पॉइंट पड़ता है दोस्तों, जैसे कि हमने बात की, ऊपर वाला पोर्शन था हमारा ये ट्रांस हिमालय का, ये रेड वाला हिस्सा पड़ता है दोस्तों हमारा किसका? महान हिमालय का। इसके बाद ये ब्लू वाला हिस्सा पड़ता है दोस्तों किसका? लघु हिमालय का। और इसके नीचे सबसे निचला हिस्सा दोस्तों पड़ता है हमारा शिवालिक, जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं दोस्तों। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं इसको दोस्तों। तो इसके क्या क्या, ये कहां कहां है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला दोस्तों शिवालिक हिमालय। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तक है, लेकिन हिमालय को गोरखपुर में चुरिया मुरिया की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं दोस्तों। गोरखपुर में हिमालय को चुरिया मुरिया की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, या डुंडवा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये सब के सब हिस्से कहाँ हैं? शिवालिक हिमालय के। ये सबसे नीचे वाला हिस्सा कौन सा पड़ता है? ये दोस्तों शिवालिक हिमालय का हिस्सा पड़ता है। आगे बात करते हैं हम, तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम जानते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय पड़ता है दोस्तों सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में, यानी यहां से सिंधु नदी बहती है और ये सतलज नदी बहती है। इसके बीच का ये वाला हिमालय दोस्तों क्या पड़ता है? पंजाब हिमालय पड़ता है। इसके बाद अगला हिमालय पड़ता है दोस्तों कुमायूं हिमालय, जो सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है। सतलज नदी ये बह रही है और काली नदी यहां बहती है। इसके बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है दोस्तों? कुमायूं हिमालय पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच पड़ता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है दोस्तों? तो नेपाल हिमालय पड़ता है। असम हिमालय की बात करते हैं तो ये तीस्ता नदी या दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पड़ता है। तीस्ता नदी दिबांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पड़ता है। कौन सा हिमालय दोस्तों?
तो हमारा असम हिमालय। तो जैसे कि हमने बात की बेसिक तो हिमालय के बारे में काफी सारी जानकारी हमने एकत्रित की दोस्तों। हमारी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो, इसकी वजह से आप लोगों को कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई। आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और एक वीडियो अगली और आ जाएगी, उसमें भारत की सभी पहाड़ियों को बता दिया जाएगा। तो पढ़ते रहिए। शुक्रिया। जय हिंद।